अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9। आज हम 17.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट और क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में कहा जाता है कंस्ट्रक्ट राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होती है जिसमें एक एंगल 90 का हो और ये दो साइड्स आपस में इक्वल भी हों। जिस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हों उसे आइसोसेलेस कहते हैं, और अगर बीच में एंगल 90 का आ जाए तो उसे कहते हैं राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। और इसका हाइपोटेन्यूज दे रखा है 5.2 सेंटीमीटर। मतलब ये जो हाइपोटेन्यूज है ये हमें 5.2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हम इसको बाकायदा तौर पे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो 5.2 सेंटीमीटर है। आपने 5.2 सेंटीमीटर की बेस लाइन लेनी है। अब यहाँ पे देखें, ये आपने मेजरमेंट करके 5.2 सेंटीमीटर की बेस लाइन ले देनी है ऐसे। इसका नाम क्या रखेंगे आप? ए बी। इस तरीके से अब हम इस बेस लाइन का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे ताकि सेमी सर्कल ड्रॉ कर सकें। तो इसका क्या तरीका है, आपने सेट ये पॉइंट ए पर सेट करना है कंपास को, मोर देन हाफ ओपन करके एक ऊपर आर्क लगानी है और एक नीचे। इसी तरह बी पॉइंट पर रखेंगे, ऐसे आर्क लगाएंगे, ठीक है। अब इसके बीच में से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसे हम राइट बाइसेक्टर कहते हैं। यहां पर देखें, ये हमारा राइट बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। इससे हमें मिला मिड पॉइंट। अब इस मिड पॉइंट को सेंटर बना के हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। ए तक ओपन कर लें या बी तक ओपन कर लें। ये देखें, ये हमारा सेमी सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। ये आपका चूंकि मिड पॉइंट एम था, ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है। अब हम क्या करेंगे, चूंकि और साइड हमें कोई दी हुई नहीं है, सिर्फ एक ही साइड दी हुई है, लिहाजा इस साइड को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। तो जहां पर ये सर्कल सेमी सर्कल और ये राइट बाइसेक्टर जहां पे मीट करते हैं उस पॉइंट का नाम हम रखेंगे सी। अब इसी सी को ज्वाइन करेंगे बी के साथ और इसी सी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे ए के साथ। तो यहां पर आप देख रहे हैं इस तरीके से ये जो ट्रायंगल बनी है, ये बीच में ये देखिए ये 90 का एंगल भी बना रही है और इसका हाइपोटेन्यूज 5.2 सेंटीमीटर है और ये दो साइड्स इसकी आपस में इक्वल हैं। इसीलिए इसे हम कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल भी कहेंगे और राइट एंगल ट्रायंगल भी कहेंगे, क्योंकि ये दोनों साइड्स इसकी इक्वल हैं। और वैसे भी हमें पता है कि कोई भी पॉइंट जो राइट बाइसेक्टर पे होगा वो ए से भी उतना ही दूर होगा जितना बी से दूर होगा, इक्वी डिस्टेंट होगा। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हम इसके करेंगे कुछ स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है, वी ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर। उसके बाद वी ड्रॉ या वी फाइंड एम एज center of the semicircle
with the help semicircle with the help of compass such that the radius of semicircle is, कितने रेडियस का सेमी सर्कल हमने बनाया है? एम ए रेडियस का सेमी सर्कल हमने ड्रॉ किया। तीसरे नंबर पे लिखें द राइट बाइसेक्टर एंड semicircle meet at point C. Join C to A and C to B. पांचवें नंबर पे लिखें hence A B C be the required right angled isosceles triangle. इस तरीके से हमारी ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाती है। उसके बाद एम्बिग्यूस केस है, इसमें दो ट्रायंगल्स पॉसिबल होती हैं बनना। यहाँ पर AC BC और एक एंगल B दिया हुआ है, इसको भी हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहाँ पर बेस लाइन, आप चूँकि एंगल B दिया हुआ है, आपने बेस लाइन वो लेनी है जिसमें B इन्वॉल्व हो। आपने AB कितना लेना है? 5.2 सेंटीमीटर। 5.2 सेंटीमीटर की आपने बेस लाइन ले लेनी है, मेजरमेंट करके AB इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब B पे एंगल कौन सा बनाना है? 45 का। 45 का एंगल कैसे बनेगा आपने देखना है। B पे बनेगा, पहले आप 90 का एंगल बनाएंगे, चूंकि ये हम 60 का बनाएंगे, फिर ये 120 का है, फिर ये इसका हाफ करेंगे और ये बना हमारे पास 90 डिग्री का एंगल। यहाँ पर नाइन्टी डिग्री के एंगल को हम करेंगे हाफ। हाफ करने का तरीका देख ले क्या है। यहाँ पे कंपास रख के यहाँ आर्क लगाएंगे, फिर 90 पे कंपास रख के यहाँ आर्क लगाएंगे। इस तरह से यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएगा। ये 90 का एंगल बाइसेक्टर जो होगा वो कितना होगा? 45 डिग्री। ये आपका एंगल 45 डिग्री का बन गया। इसके बाद जो सेकंड साइड है वो है 4.2 सेंटीमीटर की AC। A से C की तरफ ये कंपास हम ये आर्क लगाएंगे। 4.2 सेंटीमीटर की ओपन करनी है आपने अपनी स्केल के मुताबिक। जी, तो मैंने 4.2 सेंटीमीटर की ये कंपास ओपन की है। मैं इसको रखूंगा A पर रख के ये C पॉइंट
यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो कंपास की आर्क है ये सामने वाली साइड को 2 पॉइंट्स में टच कर रही है। देखिए मैंने इसको एक्सटेंड किया, एक इस पॉइंट पे और एक ये देखिए इस पॉइंट पे भी टच कर रही है, इस पॉइंट पे भी टच कर रही है। एक पॉइंट को आप C कह लें और इस पॉइंट को आप, यहां से मुझे रेज करना होगा, इस पॉइंट को आप C डैश कह लें। इस तरीके से हम इस C और C डैश को किसके साथ मिलाएंगे? A के साथ मिला देंगे। ये देखें इस C को किसके साथ मिलाया? A के साथ। फिर इसी A को C डैश के साथ ज्वाइन करेंगे। ये देखें C डैश के साथ हमने इसको ज्वाइन किया। एक ट्रायंगल बनी है ABC और दूसरी बनी है ABC डैश। इस तरह से 2 ट्रायंगल्स जो हैं वो हमारी बन चुकी हैं। अब इसके हम लिखेंगे स्टेप्स। तो जी पहला स्टेप क्या है इसका? वी ड्रॉ, सबसे पहले हमने AB ड्रॉ किया, कितना? 5.2 सेंटीमीटर। उसके बाद वी ड्रॉ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट पॉइंट B पर एंगल 45 का बनाया। ये हमारी साइड जो जा रही है इसको आप BS कह लें, ये जो साइड है। उसके बाद तीसरे नंबर पे विद A एज सेंटर वी ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस। कितने रेडियस की ये आर्क खोली थी हमने? ये हमें गिवन था 4.2 सेंटीमीटर, तो ये भी 4.2 सेंटीमीटर ही होगा। वी ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर विच मीट, जो BS साइड को, विच मीट BS साइड एट C एंड C डैश। 2 C पर वो मीट करती है। उसके बाद चौथे नंबर पे स्टेप लिखेंगे ज्वाइन C to A एंड C डैश to A। 5वें नंबर पे लिखेंगे हैंस ABC and ABC dash are 2 required triangles। ये 2 रिक्वायर्ड ट्रायंगल्स हमारे पास बन चुकी हैं और उनके साथ में स्टेप्स हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।